तो गुड इवनिंग बैनिस डैनियल, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर के आइए, जो भी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया था कल आप लोग का, कल मैंने आपको मैराथन लिया था फर्स्ट चैप्टर का। देखिए आप लोग कि कितना क्वेश्चंस जो है आप लोग मतलब क्लास छोड़ने से क्वेश्चंस बहुत से मिस कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग स्टूडेंट्स को भी लेकर आइए। गुड इवनिंग पंछी, ठीक है। फटाफट आइए सभी लोग से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोग सभी को एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी सभी को, ठीक है। आज का जो सेशन होगा फटाफट आइए फटाफट। अब इतना टाइम क्यों लगाते हैं, आज सेशन थोड़ा सा जल्दी मैं छोड़ूंगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि 5 बजे आप लोग का पैनल डिस्कशन है। 5 बजे पैनल डिस्कशन, इसलिए मैं जल्दी आज छोड़ूंगा क्योंकि मुझे उसमें जाना है। इसलिए मैं बोल रहा जल्दी आ जाइए, फटाफट आइए आप लोग सभी लोग। गुड इवनिंग गुरु जी, ओके गुड इवनिंग चचा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग से रिक्वेस्ट है। कहाँ चलेगा भाई, आ जाइए फटाफट। आज हम देखेंगे हम लोग रेक्टिफायर, एक्चुअली रेक्टिफायर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर, ठीक है। फटाफट एक बार आ जाइए आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। लव फ्रॉम चाइना, चचा जिंगपिंग। अरे भाई आएंगे कि नहीं आप लोग, या मैं स्टार्ट कर दूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लगता है मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कोई, चलिए कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं आप। फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग कविता। चलिए तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर, है कि नहीं। सिंगल फेज रेक्टिफायर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहली बात, आज का जो सेशन होगा मैं बता दे रहा हूँ, आज सेशन थोड़ा जल्दी मैं छोड़ूंगा क्योंकि 5 बजे आप लोग का CSCB का आज पैनल डिस्कशन है, तो मुझे उस पर जाना है 5 बजे। तो उसके लिए आपको आज का सेशन जो चलेगा वो ओनली 4 से 40 to 45 मिनट्स चलेगा, ठीक है। सभी लोग सुन लिए। गुड इवनिंग रवि सागर। आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। कल का जो मैराथन था उसमें अच्छे खासे कम से कम 20-25 लोग आए थे, तो एटलीस्ट कम से कम आज तो अटेंड कीजिए। पहले देखिए नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे फिर मैराथन मतलब बस मैराथन लेना है, ठीक है। जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं वो लोग CSCB में पावर ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं ना, डेफिनेटली उनके लिए जो CSCB का जो पेपर है आपके लिए, उसमें पावर ट्रिक्स 8 से 10 नंबर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ वालों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरा सीरियसली देखिए चीज़ों को। ऋषिकेश गुड इवनिंग, ठीक है। जो लोग छत्तीसगढ़ से हैं कृपया करके पावर ट्रिक्स को सीरियस ले, जस्ट बिकॉज कि 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उससे। आज हम लोग पैनल डिस्कशन करेंगे, सबको प्रेजेंट रहना है। देखिएगा हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बताया जाएगा आपको हर एक सब्जेक्ट का। तो आपको सीरियस रहना है, पावर ट्रिक्स बता दे रहे हैं, पावर ट्रिक्स सीरियस रहना है आप लोग को, कंट्रोल सिस्टम पावर ट्रिक्स। चलिए सभी को। रवि सागर, UPPCL का भी टाइम है रवि सागर, टेंशन ना लें आप, बस पढ़ते रहिए। लेकिन UPPCL में पावर ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंट्रोल सिस्टम पावर ट्रिक्स दोनों, ठीक है। पावर सिस्टम कोर्स सब्जेक्ट तो है ही, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। पुष्पांजलि कुमारी गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंगल फेज रेक्टिफायर। आज का जो सेशन रहेगा वो ओनली 40 to 45 मिनट्स चलेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे पैनल डिस्कशन में बैठना है 5 बजे। तो आप लोग सब अटेंड कीजिएगा वो सेशन को भी, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग CSEB का, रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी प्रेजेंट रहेंगे उस टाइम पे। चलिए तो आप लोग बताइए, पहले बताइए कि रेक्टिफायर से आप क्या समझते हैं। रेक्टिफायर दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। रेक्टिफायर का दो तरीके से होता है, एक होता है आपका सिंगल फेज रेक्टिफायर और एक होता है आपका 3 फेज रेक्टिफायर, ठीक है। सिंगल फेज समझ में आ रहा है आपको? सिंगल फेज मतलब आपका 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका 220 to 230 लिख लीजिए यहाँ पे। और ये होता है 440 वोल्ट आपका, ये 50 हर्ट्ज। ये होता है आपका सप्लाई 3 फेज में, सप्लाई इतना होता है। और सिंगल फेज में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग सिंगल फेज, याद कीजिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर, ठीक है। आ जाइए सभी लोग। तो सिंगल फेज रेक्टिफायर मतलब ओनली जब हम बात करेंगे ओनली सिंगल फेज की बात करेंगे, जिसमें हम लोग का एक लाइन होता है और एक न्यूट्रल, समझ रहे ना, मेन लाइन एक होता है, ठीक है, आपका ध्यान रखिएगा। और इसका सप्लाई जो होता है वो होता है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मोस्टली हम लोग देंगे,
ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आज। तो बताइए आप लोग रेक्टिफायर से क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए सभी लोग एक बार बताइए। गुड इवनिंग ममता यादव। यस, एसी टू डीसी कन्वर्टर, हम लोग क्या जानते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर जानते हैं कि नहीं, एसी टू डीसी कन्वर्टर जानते हैं, बस आप लोग जानते हैं कि एसी टू डीसी कन्वर्टर, इतना ही पता है। लेकिन आप बताइए ये जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं कि एसी डीसी कन्वर्टर, ये एक्चुअली क्या है ना, ये क्या एग्जैक्ट डीसी हमको मिलता है, मतलब प्योरली डीसी मिलता है? बताइए, अगर हम बताएं एक रेक्टिफायर लगाए हैं, यहाँ पे रेक्टिफायर लगाए, सुनिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग एक रेक्टिफायर लगाएं, ठीक है, और रेक्टिफायर लगाए इधर क्या है, एसी दे रहे हैं, तो क्या अगर हमको इधर प्योरली डीसी मिलता है? मेरा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे हमको प्योरली डीसी मिलता है क्या? प्योरली डीसी मिलता है क्या? बताइए, या एग्जैक्ट डीसी मिलता है क्या? यस और नो? यस, वेरी गुड। हम लोग को क्या मिलता है? पल्सेटिंग डीसी मिलता है, नहीं मिलता है प्योरली। तो ये कहना हम लोग गलत हुआ कि नहीं, एसी टू डीसी कन्वर्टर नहीं, यहां पे आपको ये हम लोग बोलते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर, बट यहां पे हमको प्योरली डीसी नहीं मिलता है, याद रखिएगा, प्योरली डीसी नहीं मिलता है। हमारा आउटपुट देखिए, इनपुट एसी है, मतलब आपका इनपुट कुछ ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसे दिया जाता है इनपुट, ठीक है, और जो इसके आउटपुट आते हैं, देखिएगा इसका आउटपुट जो मिलेगा हमको वो पल्सेटिंग फॉर्म में मिलता है। आप पढ़े होंगे सिंगल फेज, हाफ वेव, ये सब का हम देखेंगे, सब देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन है तो आज इंट्रोडक्शन बस देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, हमारा यही काम है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे उसमें, और उसके बाद हमारा उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसका कल स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड, ठीक है, एल लोड, सब देखेंगे हम लोग, कल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना देखना है हम लोग को कि हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, ठीक है, यहां तक। तो अगर हम बात करें एसी, एसी मतलब यहां इनपुट साइड, ये आपका इनपुट साइड होता है, और एसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब होता है बाय डायरेक्शनल, पता ही होगा बाय डायरेक्शनल। जैसे कि अगर इनपुट दिए वी आई इनपुट है, और ये वी आई को एज्यूम कर रहे हैं क्या? वी एम साइन ओमेगा टी एज्यूम किए, क्या एज्यूम किए? वी एम साइन ओमेगा टी। और ये देखिए बाय डायरेक्शनल दिख रहा है कि नहीं, पॉजिटिव भी है और एज वेल एज नेगेटिव, दोनों डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं? अगर इसको ओमेगा टी ले रहे हैं, अगर वी आई इक्वल टू वी आई को मान एज्यूम, जस्ट एज्यूम किए, ये एज्यूम किए कि कोई वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है क्या? वी एम साइन ओमेगा टी। क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी। तो अगर आपको पता होगा साइन वेव कैसे बनता है, साइन वेव ऐसे ही बनता है आपका, तो बना दिए साइन वेव। और ये क्या है आपका? ये आपका इसका पिक वैल्यू क्या है? वीएम, तो ये आपका वीएम हो गया। तो ये क्या दिख रहा है? इनपुट साइड आपका एसी है, इनपुट साइड क्या है आपका? एसी है, और ये क्या है आपका? बाय डायरेक्शनल, ठीक है। अब इसको अगर हम रेक्टिफायर से पास कराएंगे, क्या बोले हम? अगर इसको हम रेक्टिफायर से पास कराएंगे, डिपेंड करेगा कौन सा रेक्टिफायर है, आपका हाफ वेव है या फुल वेव रेक्टिफायर है। तो अगर हम रेक्टिफायर से पास करेंगे तो हमको कुछ इसका आउटपुट इस टाइप का मिलेगा, इसका आउटपुट कुछ ऐसे मिलता है, मान के चलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये मिला। अब ये बताइए, यहां पे आपको ध्यान सुनिएगा, यहां पे ये क्या प्योरली मिला है? आपका आंसर क्या होगा? यहां पे ये प्योरली डीसी मिला क्या? नहीं, ये प्योरली डीसी नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? इट इज द कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली डीसी, जो एग्जैक्ट डीसी होता है, प्योरली डीसी प्लस इसमें हार्मोनिक्स भी आ जाते हैं, जो आप पढ़े होंगे सिग्नल में, हार्मोनिक्स। तो दोनों मिला करके ये वेवफॉर्म ऐसा बनता है। इसमें क्या होता है? प्योरली डीसी प्लस हार्मोनिक्स। इसमें क्या होते हैं? हार्मोनिक्स भी आते हैं, क्या बोले हम? इसमें हार्मोनिक्स। और यही दोनों कंबाइन करके क्या बनता है? इसी को बोलते हैं ना पल्स सेटिंग। पल्स सेटिंग फॉर्म में है ना, पल्स बन रहा ना ऐसे पल्स सेटिंग, इसको बोला जाता है हम लोग क्या? पल्स सेटिंग। यहां पे आउटपुट क्या होगा? पल्स सेटिंग डीसी मिलता है हम लोग को, पल्स सेटिंग डीसी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये कहना एक तरह से सही नहीं होगा कि हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर, नहीं, डीसी कहां मिल रहा है हमको? एग्जैक्ट डीसी मिल रहा है क्या? नहीं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली डीसी। प्योरली डीसी क्या होता है? देखिए प्योरली डीसी ये होता है ना आपका, ये आपका प्योरली डीसी होता है, ये दिस वन, ये एग्जैक्ट मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका हो गया क्या? प्योरली डीसी, दिस वन इज प्योरली डीसी, ठीक है, ये प्योरली डीसी। तो लेकिन ऐसा ये क्या मैच कर रहा है क्या? दोनों बीच में मैच कर रहा है क्या? नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग, मतलब यहां पे तो ये प्योरली डीसी नहीं मिल रहा। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली डीसी प्लस हार्मोनिक्स, प्योरली डीसी प्लस हार्मोनिक्स। तो सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सभी लोग। किस टाइम क्लास चलता है सर? दीपिका ठाकुर, राम राम सर, गुड इवनिंग आशीष, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। क्लास यही टाइम 4 बजे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 बजे डेली मेरा क्लास चलता है, डेली एवरी डे 4 बजे क्लास, मंडे टू फ्राइडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे आपका 4 बजे क्लास चलता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे अभी नई क्लास लग रही है, मंडे टू फ्राइडे आपको 4 बजे शाम में सभी लोग आ जाया कीजिए, ठीक है। मैं शेयर भी कर देता हूं, सब लोग जैनिक जय स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। आपको पावर ट्रिक सीखना है, बहुत बेहतरीन तक समझाऊंगा हर चीज को, वेब फॉर्म वगैरह सब चीज मैं प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। तो जैनिक जय स्टडी को प्रॉपरली ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें सब चीज शेयर कर देता हूं, ठीक है, शेयर करता हूं, हर चीज को शेयर करता हूं वहां पे, ठीक है। तो आप लोग सब अटेंड करिए प्रॉपर, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है।
सभी लोग अटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये क्या होता है, आउटपुट हमको मिलता है पल्सेटिंग फॉर्म में, और ये पल्सेटिंग क्या है, प्योरली डीसी प्लस हार्मोनिक्स, ठीक है। तो बाद में क्या होता है देखिए, उसके देखिए यहां पे रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं, सुनिए यहां पे रेक्टिफायर लगाते हैं, यहां पे अगर एसी इनपुट दिए, ये आपका आउटपुट आया पल्सेटिंग आउटपुट, पल्सेटिंग आउटपुट आया बेटा, पल्सेटिंग आउटपुट, ठीक है। अब पल्सेटिंग डीसी मिला हमको, अब इसको क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाने के बाद क्या मिलता है हम लोग को, फिल्टर लगाने के बाद क्या मिलता है हमको, प्योरली डीसी मिलता है, प्योरली डीसी मिलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या करें हम लोग, क्या किया हम लोग, एसी इनपुट दिए, रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर के बाद हमको क्या किया हम लोग, उसको हम लोग को मिला क्या, पल्सेटिंग डीसी मिला, जो कि प्योरली डीसी नहीं था। अगर हमको, मगर हमारा नीड क्या है, हमको चाहिए था पल्सेटिंग, अब हमको चाहिए था क्या, प्योरली डीसी चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्योरली डीसी चाहिए। लेकिन क्या प्योरली डीसी मिला, नहीं मिला। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें फिल्टर लगाएंगे, और फिल्टर लगाने के बाद क्या होता है हमको, प्योरली डीसी मिलता है बेटा, प्योरली डीसी मिलता है, ध्यान सुनिएगा, प्योरली डीसी मिलता है हम लोगों को। तो फिल्टर लगाने का मतलब क्या है, यहां पे जो भी यहां पे हार्मोनिक्स था, जो भी हार्मोनिक्स था यहां पे उसको रिमूव आउट कर देना, ठीक है। तो फिल्टर का काम क्या है, हार्मोनिक्स को रिमूव करना। यहां लिखिए फिल्टर्स काम क्या करते हैं, फिल्टर का काम क्या है यहां पे, टू रिमूव करना, रिमूव हार्मोनिक्स, ठीक है, हार्मोनिक्स लिख लीजिए यहां पे। तो ये था हमारा रेक्टिफायर का काम। तो रेक्टिफायर जब लगाते हैं तो क्या हुआ, एसी को, वो मतलब क्या था, एसी क्या है, बाय डायरेक्शनल है कि नहीं, एसी बाय डायरेक्शनल को कन्वर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल के फॉर्म में। यूनिडायरेक्शनल मतलब पल्सेटिंग डीसी क्या है आपका, यूनिडायरेक्शनल है, और वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एग्जैक्ट डीसी प्लस उसमें क्या है, उसमें हार्मोनिक्स है। तो एग्जैक्ट डीसी प्लस हार्मोनिक्स, और उसके बाद फिल्टर लगा देंगे तो क्या होगा, जितना भी हार्मोनिक्स था सब रिमूव आउट हो गए, और हमको क्या मिल गया, प्योरली डीसी। क्या मिल गया हम लोगों को, प्योरली डीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं। गुड इवनिंग अशोक सर। ओके कोई बात नहीं आंचल, गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग सभी को। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़िए, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो दूसरों को बताइए, ठीक है, किसी को भलाई हो जाए तो अच्छी बात है ना, आप लोग भी लाइक करते रहिए। तो यहां समझ में आया कि नहीं, तो इसलिए हम लोग फिल्टर लगाते ताकि हमको प्योरली डीसी मिले, और जो हार्मोनिक्स था उसको हम लोग रिमूव कर सके, ठीक है। तो यहां पे आप डेफिनेशन की बात आएंगे, रेक्टिफायर का डेफिनेशन क्या है, रेक्टिफायर की डेफिनेशन की बात करेंगे, रेक्टिफायर्स का। तो आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये है कि इट इज अ डिवाइस, लिखिए इसको, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts bidirectional signal, क्या लिखे हम, bidirectional signal into unidirectional signal। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे एसी डीसी ठीक है, लेकिन यहां पे मेरा हिसाब से क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स बायडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल मतलब एक तरह से एसी इनटू यूनिडायरेक्शनल सिग्नल, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल मतलब आपका पल्सेटिंग फॉर्म में लाइक दिस। तो यहां पे बायडायरेक्शनल, तो यहां पे आपको डेफिनेशन ये लिखिए, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स बायडायरेक्शनल सिग्नल इनटू यूनिडायरेक्शनल सिग्नल। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इसका मेरे हिसाब से इसका प्रॉपर डेफिनेशन आएगा, ठीक है। ये आपको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपका देखिए, यहां पे बायडायरेक्शनल मतलब हो गया ये एसी पार्ट, ठीक है। ये रेक्टिफायर के बाद क्या होगा, रेक्टिफायर से आने के बाद क्या होगा, रेक्टिफायर लगा देंगे यहां पे। तो इसके बाद यहां पे देखिए, ये यहां पे क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल। ये क्या बन गया हमारा, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में, इस टाइप का फॉर्म बनेगा, इस टाइप का लाइक दिस। ये यूनिडायरेक्शनल बन गया, ये मतलब पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग डीसी। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग, बता दीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये अब मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन इसका परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आप यहां पे बोलेंगे क्या, एसी टू डीसी तो गलत है ना, डीसी कहां मिल रहा है हमको, एग्जैक्टली मिल रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग समझते हैं कि एसी टू डीसी कन्वर्टर, लेकिन यहां पे वो क्या कर रहा है, एसी टू पल्सेटिंग डीसी, और उसको बोल सकते हैं क्या, बाय डायरेक्शनल सिग्नल को वो यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है। तो ये था एग्जैक्ट डेफिनेशन रेक्टिफायर का। सबको समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग। ये था आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन रेक्टिफायर का, समझ पाए कि नहीं। चलिए और इसके एप्लीकेशंस की बात करें, तो एप्लीकेशंस क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात करें तो आपको देखिए, बैटरी चार्जिंग। आप घर में रहते हैं, आपको मोबाइल चार्ज करना होता है, तो मोबाइल आपको घर में सप्लाई जो आ रहा हो, कौन सा सप्लाई आ रहा है, आपका एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं, सिंगल फेज घर का सप्लाई है, ठीक है, एसी सप्लाई आ रहा है। और एसी सप्लाई आता है तो क्या होता है, आपको अगर आप बैटरी को डायरेक्ट से करंट कर देंगे तो बैटरी चार्ज होगा कभी नहीं, क्योंकि बैटरी क्या है आपका डीसी है। तो आपको उसके बीच में क्या होगा, रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, है ना कि नहीं। तो आपके जो चार्जर होता है, चार्जर जैसे लैपटॉप को चार्जर होता है, तो उसके जो बीच में एक बना रहता है ना ऐसे करके,
रहता है वो किट जो रहता है वो क्या, अडेप्टर जो रहता है वो क्या, उसके अंदर रेक्टिफायर ही तो रहता है, रेक्टिफायर रहता है, ठीक है। तो जो एसी सप्लाई आप कनेक्ट करते हैं बैटरी के, जो आप लैपटॉप लगाए यहाँ पे, लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो क्या होता है, आप बोर्ड में लगाए, उसके बाद क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप में, और लैपटॉप हमारा क्या होता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या यहाँ पे सीन क्या है, एक्चुअली जो अडेप्टर रहता है ना उसमें रेक्टिफायर लगा रहता है, समझ आया कि नहीं। तो आपको इसका एप्लीकेशन नहीं है कि इट इज यूज्ड फॉर द बैटरी चार्जिंग, बैटरी के चार्जिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि एसी को ये डीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पे अडेप्टर में रेक्टिफायर फिल्टर सब मिक्स करते हैं, तो वो प्योरली डीसी में कन्वर्ट कर देता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो सब मिक्स करके रहता है, इसलिए हमारा आउटपुट जो मिलता है क्या मिलता है, प्योरली डीसी मिलता है, और हमारा बैटरी जो है, आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज हो जाता है, समझ आया कि नहीं। आई एम न्यू इन दिस चैनल, मन्नू राज, ओके वेरी गुड। तो आप प्रॉपर क्लास अटेंड करें आप लोग डेली, वेलकम टू द चैनल। चलिए, तो समझ में आया कि नहीं, क्या बोले हम, क्लियर हुआ कि नहीं। तो एडाप्टर, तो हमारा जैसे मोबाइल चार्जर भी रहता है, उसमें देखिए वहां पे लगा रहता है जो लगाते हैं आप एडाप्टर, तो वो क्या रहता है, नथिंग बट वो वहां रेक्टिफायर प्लस फिल्टर्स रहते हैं, जो आपके एसी जो सिंगल फेज एसी रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी में, और उसके अकॉर्डिंग हमारे बैटरी जो होते हैं मोबाइल के वो चार्ज होते हैं, हमारे लैपटॉप के बैटरी जो होते हैं चार्ज होते हैं, समझ में आया। तो ये आपका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन से लिखिए इसका, एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एप्लीकेशन से लिखिए इसका। देखिए एप्लीकेशन लिखिएगा आप, क्या होगा, पहला बैटरी चार्जर, एज ए बैटरी चार्जर, पहले लिखेंगे क्या, बैटरी चार्जर, ठीक है, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, क्या लिखेंगे इसको, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। हम लोग डीसी मोटर्स में आपको स्पीड कंट्रोल की तरह यूज करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, ध्यान सुनिए। जैसे यहां पे हमारा मोटर है, क्या बोले हम, यहां पे आपका मोटर है ऐसे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये आपका क्या आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर हुआ, ठीक है, इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर हम क्या किए, रेक्टिफायर लगा दिए, ठीक है, ये आपका रेक्टिफायर, और इधर हमारा इनपुट है, इनपुट आपका क्या दिया हम लोग, एसी इनपुट, ये इधर क्या एसी इनपुट। अब बताइए, अगर ये डीसी मोटर है तो क्या इसको एसी दे सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, कैसे देंगे हम लोग। तो यहां पे क्या होगा, एसी इनपुट दिए, रेक्टिफायर है, क्या करेगा, आउटपुट मिलेगा हमको, इसका डीसी मिलेगा, जो भी आउटपुट मिलेगा वी नॉट जो है आपको डीसी मिलेगा आउटपुट। अब इसको कनेक्ट कर दिया किससे, हम इसको कनेक्ट कर दिया हम लोग डीसी मोटर से, तो जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा, आउटपुट जो मान लीजिए सपोज कोई आउटपुट ले लिया Vm/2 पाई, ऐसा कुछ मिला हमको, 2 Vm पाई कॉस अल्फा, ऐसे आउटपुट मिला हमको, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सिंगल फेज आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, मान के चलिए जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, आएगा ये रिलेशन आपको मिलेगा, आपको टेंशन मत लीजिए, 2 Vm पाई कॉस अल्फा, ये फुल वेव रेक्टिफायर का रिलेशन होता है आउटपुट वोल्टेज का। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर यूज किए हैं, और इसका जो आउटपुट मिला हमको, अगर एसी इनपुट दिया, इसका आउटपुट क्या मिला, 2 Vm पाई कॉस अल्फा मिला, ठीक है। अब इसका जो आर्मेचर वोल्टेज है VA, आर्मेचर वोल्टेज मान के चलिए, ये आर्मेचर वोल्टेज है VA, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इसके आउटपुट पे। तो मतलब यहां पे VA जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, VA जो है डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन V नोट, है कि नहीं। तो V नोट पे डिपेंड कर रहा है, और V नोट क्या है, अल्फा के हिसाब से वो वैरी करता है, अल्फा यहाँ फायरिंग एंगल है, सब अभी बस नोट डाउन कर लीजिए, सब समझ में आएंगे आपको, ठीक है। अभी बस एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे स्पीड कंट्रोल में हेल्प होता है, इसके समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना, इसको समझा रहे हैं आपको कैसे स्पीड कंट्रोल में हेल्प करता है। तो रेक्टिफायर लगाए, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या है, V नोट क्या मिला, मान लीजिए आउटपुट जो है आपका 2 Vm पाई कॉस अल्फा मिला, ठीक है, और अल्फा यहाँ पे फायरिंग एंगल है, अल्फा को हम लोग वैरी कर सकते हैं, 0 से लेकर जो भी उसका एंगल होगा, 0 1 2 3 4 5 6 वैरी कर सकते हैं। तो अगर अल्फा का वैल्यू हम लोग वैरी करेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्टली कॉस अल्फा चेंज होगा, और कॉस इसका वैल्यू चेंज होगा तो क्या होगा, ओवरऑल V नोट का वैरी करा सकते हैं कि नहीं, V नोट को हम लोग वैरी करा सकते हैं। अगर V नोट वैरी होगा तो VA भी वैरी होगा, VA वैरी होगा। और जो स्पीड होता है मोटर का, स्पीड ऑफ मोटर जो होता है, स्पीड ऑफ मोटर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, और N जो होता है आपका वो प्रोपोर्शनल है किसके, VA से प्रोपोर्शनल है, क्या बोले हम, VA से ये प्रोपोर्शनल है, लिख लीजिए इसको। N जो है, N क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ डीसी मोटर, क्या बोले हम, N जो है आपका स्पीड ऑफ डीसी मोटर, वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, नथिंग बट आर्मेचर वोल्टेज का, आर्मेचर वोल्टेज डिपेंड करता है। अब बताइए आप लोग सुनिए, और ये VA किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके आउटपुट पे, आउटपुट डिपेंड कर रहा है V नोट पे। अगर ये V नोट भी वैरी है, V नोट का हम लोग वैरी करा सकते हैं किससे, अल्फा से, अल्फा से इसको V नोट को वैरी करा सकते हैं। अब अल्फा से इसको V नोट को वैरी कराएं तो उसके अकॉर्डिंग VA भी वैरी होगा, अगर VA वैरी होगा तो अल्फा N भी हमारा वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा डिजायर्ड स्पीड को हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय वैरिंग द सिंपली अल्फा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रेक्टिफायर से हमारा स्पीड कंट्रोल होता है डीसी मोटर का। समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग सर। Input of rectifier is DC, what is out,
अगर आप न्यू है, ओके गुड इवनिंग सर, अगर इनपुट देंगे एसी तो डीसी तो कोई मतलब है बताइए? कुछ मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एसी टू डीसी कन्वर्टर जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो एसी अगर हम लोग इसलिए इसको यूज करेंगे, कोई यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेक्टिफायर का काम यही है कि इट विल कन्वर्ट द एसी टू डीसी, उसको कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो चॉपर जैसे होते हैं, चॉपर में क्या होते हैं, हर एक जो आपका पावर ट्रिक्स अलग अलग हम लोग डिवाइस पढ़ते हैं, जैसे रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर हो गया, चॉपर हो गया, ठीक है। तो रेक्टिफायर का काम यही है कि एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर हम डीसी देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, डीसी और डीसी में कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। डीसी और डीसी में ही मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। अब यहां पे बात करें, अगर हम बात करें इन्वर्टर, तो इन्वर्टर क्या करता है, हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है कि नहीं? तो आपका हर एक जो फंक्शन होता है, सारे डिवाइसेस का अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। चॉपर की बात करें, चॉपर क्या होता है, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हर एक डिवाइस का अपना अपना अलग अलग काम है, ठीक है। तो यहां पे आपका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर को इनपुट जो देंगे वो डेफिनेटली ओनली एसी इनपुट देंगे, ठीक है। डीसी का कोई मतलब ही नहीं है, उसका यूजलेस, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यूजलेस। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ गया सर, बैनिश डैनियल, ओके। तो यहां पे एसी इनपुट ही देंगे रेक्टिफायर को, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा वी नोट, जो कि फंक्शन होंगे किसके, अल्फा के। अल्फा क्या है, फायरिंग एंगल बेटा, फायरिंग एंगल। और फायरिंग एंगल अगर इसको वैरी कराएंगे तो ये भी आपका क्या होगा, वैरी करेगा। तो यहां पे लिख लीजिए, यहां पे कैसे लिखेंगे, आपका अल्फा को वैरी कराएंगे, वैरी मतलब यहां एरो दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है, वैरी कराएंगे तो इससे अकॉर्डिंग क्या होगा, वी नोट भी आपका वैरी करेगा, करेगा नहीं अल्फा, क्योंकि इसका डिपेंड करता है। अगर वी नोट वैरी किया तो क्या होगा, वीए भी आपका क्या होगा, वैरी करेगा, वीए भी वैरी किया, और वीए अगर वैरी किया तो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, स्पीड भी आपका वैरी करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड का। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या, स्पीड कंट्रोल ऑफ, स्पीड कंट्रोल ऑफ लिख लीजिए यहां पे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर लिख लीजिए प्रॉपर इसको। थर्ड एप्लीकेशन लिखिएगा, थर्ड एप्लीकेशन एचवीडीसी, थर्ड एप्लीकेशन हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। एचवीडीसी ट्रांसमिशन में भी हेल्प होता है ये। आप पावर सिस्टम पढ़े होंगे, एचपीडीसी ट्रांसमिशन क्या होता है कि अगर आपको पावर जो है बहुत लॉन्ग, बहुत डिस्टेंस, बहुत दूर दूर भेजना होता है, तो वहां पे एसी ट्रांसमिशन से बदले डीसी ट्रांसमिशन ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए यहां पर एचवीडीसी ट्रांसमिशन में भी हम लोग का रेक्टिफायर का यूज होता है। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था सभी को। समझ पा रहे कि नहीं? ओके सुजीत प्रसाद, यस सुपर्ब। तो सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए आप लोग, ऐसा नहीं कि बीच में आइए जाते रहिए सभी लोग, ठीक है। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, आप लास्ट तक टिकेंगे, सब चीज धीरे धीरे सब क्लियर होगा। आप बस 2 मिनट देख के किसी को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट देख करके आप जज नहीं कर सकते, इसलिए बोले कोई भी लेक्चर को पूरा देखिए कि अगर आप यकीन नहीं आएगा, मतलब अगर आप लास्ट तक समझ नहीं आएगा, तो फिर मेरा जो भी उसके बाद आप जो डिसीजन ले आपके ऊपर है, ठीक है। तो कम से कम लास्ट तक सब चीज को देखिए। आज के सेशन थोड़ा सा मैं मतलब कम लूंगा, जस्ट बिकॉज आज पैनल डिस्कशन भी है, तो मुझे आज जल्दी छोड़ना भी है क्लास, ठीक है। क्योंकि 5 बजे हम लोग का पैनल डिस्कशन है रिगार्डिंग CSEB का। तो मैं प्रवीण सर और अनूप सर, ठीक है, तीनों हम लोग वहां पे बैठेंगे, अब डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग। वेरी किया, अच्छा लग रहा है सुनकर सर, ओके मन्नू। चलिए, तो यहां पे आपका ये था हमारा आज का। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान सुनेगा, अब ये आपका एचपीडीसी ट्रांसमिशन, यहां पे क्या होता है बेटा, यहां भी आपका देखिए कैसे होता है। अगर जैसे कि अगर आप सुनते होंगे, यहां देखिए आप ये पढ़े होंगे कोस्ट, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है आपका, ये होता है आपका ब्रेक ओवर पॉइंट, ब्रेक ओवर डिस्टेंस, ठीक है, ब्रेक इवन, सॉरी ये BED ब्रेक इवन डिस्टेंस होता है, ब्रेक इवन डिस्टेंस। ये अराउंड 600, क्या लिखा है, ब्रेक इवन डिस्टेंस 600 किलोमीटर के अराउंड होता है, ठीक है। तो अब जो कोस्ट होता है, ध्यान सुनिएगा, आप पढ़े होंगे कोस्ट जो होता है, अगर हम देखें ये डीसी ट्रांसमिशन का और ये एक एसी ट्रांसमिशन का, ठीक है, सॉरी ये ऊपर लिख दिया, ये डीसी का हो गया और ये आपका एसी का हो गया। अब देखिए जब ब्रेक इवन डिस्टेंस, ये इधर क्या है आपका डिस्टेंस है, आपका क्या है डिस्टेंस, दिस वन इज डिस्टेंस, ठीक है, या पावर सिस्टम में पढ़े होंगे। अगर हमारा डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर से कम होता है, क्या बोले 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से कम अगर ट्रांसमिशन करना है पावर को, अगर 600 किलोमीटर से कम होता है, तो उस समय हमारा एसी जो होता है वो चिपर होता है, हमारा पैसा कम किस में लगता है, एसी में कम पैसा लगता है, डीसी महंगा पड़ता है। लेकिन अगर इसको ज्यादा जाना पड़ता है, ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा अगर ट्रांसफर करना है, आपको ज्यादा दूर भेजना है, 600 किलोमीटर ज्यादा दूर, मतलब एक स्टेट से सपोज दूसरे स्टेट जाना है, ठीक है, जो कि बहुत काफी दूर है, पावर को ट्रांसमिट करना है, तो उस केस
केस में हमारा डीसी जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉस्ट जो है चिपर पड़ता है, हमको सस्ता पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एचपीडीसी ट्रांसमिशन को प्रीफर करते हैं फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन, लंबा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान सुनिएगा, यहां पे देखिए जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पे पावर जनरेशन हुआ, ध्यान सुनिएगा, यहां पे पावर जो जनरेशन हुआ, पावर जनरेशन हुआ, पावर जनरेशन, ठीक है, ये पावर जनरेशन हुआ। इसके बाद यहां पे क्या करते हैं, ये आपका ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर, यहां पे आपका फिर क्या होगा, यहां पे आपका रेक्टिफायर लग जाएगा। रेक्टिफायर क्या किया, इसको रेक्टिफायर क्या किया, यहां पे ये एसी है, ये एसी है, फिर यहां पे एसी आएगा आपका, रेक्टिफायर क्या किया, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे आपका ये चौक है, डीसी चौक, ठीक है, लाइक दिस। फिर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टर आएगा, यहां पे इन्वर्टर लगेगा फिर से, जो कि यहां पे डीसी को यहां पे इन्वर्टर लगा देंगे। ये इन्वर्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा हैंड राइटिंग, ठीक है, थोड़ा सा गंदा लिख दिया, यहां पे इन्वर्टर है आपका, लाइक दिस। और ये आपका देखिए यहां पे ये फिर से यहां पे लाइक दिस कनेक्ट होगा, इधर आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका एचपीडीसी ट्रांसमिशन का कनेक्शन है। देखिए यहां पे क्या बोले हम, पावर जनरेशन होता है, यहां पे आपका क्या है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको एसी में कन्वर्ट, मतलब जो भी हमको स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो यहां पे इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर दिया, यहां पे ये एसी है। अब इस एसी को क्या किया, यहां पे रेक्टिफायर जो है आपका डीसी में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में फिर इसको पूरा ट्रांसमिशन हुआ, इतना पूरा ट्रांसमिशन हुआ, लॉन्ग ट्रांसमिशन, लंबा ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन होने के बाद जब यहां पहुंचा, तो यहां पे एंड में, जब जहां पे रिसीविंग एंड में क्या किया, रिसीविंग एंड में इन्वर्टर लगा दिए, इन्वर्टर लगाया तो क्या किया, वो डीसी को एसी में फिर से कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया, और हम लोग को फिर से मिल गया हमारा क्या, जो पावर हमको चाहिए था वो मिल गया। तो यहां पे देखिए रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों का यूज हुआ एचपीडीसी ट्रांसमिशन में। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, इसका एप्लीकेशन क्या है, एच फॉर द एचपीडीसी ट्रांसमिशन। तो रेक्टिफायर का इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को।